दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट में। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे है। और पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में मतलब ये था कि जो है ब्लड किन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो ब्लड किन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ था? प्लाज्मा था और फॉर्म्ड सेल्स या फिर ब्लड सेल्स भी उसको कहते हैं। ठीक है। और जो था प्लाज्मा का परसेंटेज कितना पढ़े थे हम लोग? 55%। और जो है फॉर्म्ड सेल या फिर 45% जो है ब्लड सेल्स, जो भी बोल सकते हैं इसको। अब जो है इसको फॉर्म्ड सेल कहते क्यों हैं, है ना। पिछले क्लास में ये जो था, जब पिपेट फॉर्म होता था, जब ये हम लोग रखते थे, ठीक है, जब इसको रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होता था, एक नीचे जो था एक गाढ़ा कलर का मटेरियल जो आके यहाँ जमा हो जाता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? आरबीसी बोलते थे। क्या बोलते थे? आरबीसी बोलते थे। तो उसी के बारे में आज हम लोग जो है मेनली पढ़ेंगे। ठीक है। और ऊपर जो था एक स्ट्रॉ कलर का मटेरियल, जिसको क्या बोलते थे? प्लाज्मा बोलते थे, है ना। और उसी के नीचे जो है एक वाइट कलर का सब्सटेंस जमा होता था, और जस्ट उसके नीचे एक और सब्सटेंस जमा होता था, जिसको क्या कहते थे? WBC। और फिर ये इसके जस्ट नीचे प्लेटलेट्स। ठीक है। आशा करते हैं कि इतना चीज जो था प्रीवियस क्लास में आप लोग को उसी तरह से क्लियर होगा जैसे कि उससे पहले वाला क्लास क्लियर था। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। चलिए, फॉर्म्ड सेल्स जो होता है, फॉर्म्ड सेल ये 3 प्रकार के होते हैं। अब बोलिएगा कौन कौन? तो WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक। तो ये जो है, इसको जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और भैया इसका भी कुछ नाम होगा क्या? हाँ होगा ना, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, नामकरण तो हो गया, है ना। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट, और जो है प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो क्या ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो पढ़ रहे हैं, ब्लड का भी कुछ नाम है? हाँ है। ब्लड को जो है हेमेटिड्स भी बोलते हैं। ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड को हेमेटिड्स बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड को नहीं। ठीक है। ब्लड को जो है हेमेटिड्स भी बोलते हैं। चलिए, अब जो है हम लोग ये तीनों जो था फॉर्म सेल्स या फिर ब्लड सेल, इसके बारे में जो है अब बारी बारी से पढ़ेंगे। आज जो है हम लोग आरबीसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये तो हम लोगों ने जान ही लिया। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट सेल है। ये जो जैसे कि 45% है ना, ठीक, ये 45% जो है, जो फॉर्म सेल या फिर ब्लड सेल्स है, इसमें से ये जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट। मोस्ट एबंडेंट बोलने का मतलब ये हुआ, मोस्ट एबंडेंट बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों मिल भी जाएं, मतलब एकता में कोई जोड़ नहीं दिख रहा है, ये जो है इन दोनों के बराबर से बहुत ज़्यादा है। अगर ये दोनों मिलके भी जो है इसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है। मोस्ट एबंडेंट कहने का ही मतलब यही हुआ। ठीक है। अगर आरबीसी बोलते हैं तो समझ लीजिए कि ब्लड ही बोल रहे हैं आप। ठीक है। जिस तरह से आपका भी घर का नाम होगा राहुल, और किसी और का भी घर का नाम होगा राहुल, राहुल बोलते ही समझ में आता होगा कि दूसरे राहुल, या फिर हम कंफ्यूजन में रहते होंगे। आरबीसी बोलिए चाहे ब्लड बोलिए, दोनों मिला जुला के सेम ही है, क्योंकि जो है
ब्लड जो होता है मोस्ट एबंडेंट सेल ब्लड में कौन सा पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। चलिए अब देखिए आरबीसी का जो है हम लोग शेप के बारे में जानेंगे। शेप और स्ट्रक्चर को जो है हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का शेप स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अभी तक तो हम लोग बहुत आसानी से पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड, ये तो बहुत आसान था। अब तो आया है दिमाग घुमाने वाला चीज, लेकिन मजा ही आएगा। चलिए, मैमल्स मतलब जो है, जो ह्यूमन बॉडी होता है या फिर जितने भी मैमल्स होते हैं, अब मैमल्स कहते किसको हैं? मैमल्स वो होते हैं जो अपने यंग वंस को फीड करवा सकते हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। और ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन या फिर जो है जो जितने भी मैमल्स होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, जितने भी स्तनधारी एनिमल होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं उनके पास एक ग्लैंड होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके पास कौन सा ग्लैंड होता है? मैमरी ग्लैंड होता है। मैमरी ग्लैंड में जो होता है वो जो है अपने यंग वंस को जो है फीड करवा सकते हैं। लेकिन वो जो होता है मेल में क्या होता है? इनएक्टिव होता है, और फीमेल में क्या होता है? एक्टिव होता है। समझ गया मैमल्स का मतलब? आशा करते हैं समझ में गए होंगे। देखिए मैमल्स जो होता है, मैमल्स में जो होता है शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है? शेप ऑफ आरबीसी कैसा होता है? बाइकॉनकेव या फिर डिस्क शेप का होता है। अब बोलिएगा बाइकॉनकेव डिस्क शेप, समझ ही नहीं आ रहा क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो बचपन में क्या, अभी भी एक चॉकलेट आता है जेम्स, जेम्स करके चॉकलेट है, वो इस तरीके का गोल गोल होता है, देखें, बस इसी टाइप का होता है अपना आरबीसी। ठीक है, लेकिन इतना मोटा ना होता है ये, मतलब बस दिख रहा है उस स्ट्रक्चर का। ठीक अब बाइकॉनकेव बोल रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके का शेप का होता है। मान लिया जाए कि चॉकलेट है जैसे जेम्स, उसको बीच में दबा दिया जाए, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट उसी शेप का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होता है आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नहीं पाए जाने का कारण है ये जब अर्ली स्टेज में जब बनता है तो इसमें जो होता है 7 to 8 डेज, 7 to 8 डेज जो होता है आरबीसी रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं रहता, रहता है आरबीसी। फिर जैसे ही ये मैच्योर होने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही जो है इससे जो है सॉरी आरबीसी न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो खत्म होता है, इसी कारण इसका शेप जो है, न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? किसी भी सेल के बीच में पाया जाता है। अगर न्यूक्लियस होता तो वो सेंट्रली प्लेस्ड होता। क्या होता है कि ये बीच से ही भाग जाता है, तो क्या होता है यहाँ का जो होता है जगह जो है वैकेंट हो जाता है, जिसके कारण ये क्या चिपटा हो जाता है। तो ये किस शेप का होता है? आरबीसी किस शेप का होता है? ये होता है बाइकॉनकेव शेप का। किस शेप का होता है? बाइकॉनकेव शेप का होता है हमारा आरबीसी। और आरबीसी में जो होता है कोई न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है। अब आरबीसी में अगर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया गया तो क्या कोई अदर सेल ऑर्गेनल पाया जाएगा? कभी नहीं, है कि नहीं? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होगा ही नहीं। डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी होता है किसी भी सेल डिवीजन के लिए। जब उसमें न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स वगैरह कैरी होता है। ठीक है, तो जो है ब्रेन ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो उसमें पाया ही नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि अदर सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर न्यूक्लियस अगर जो है आरबीसी डिवाइड होता, ठीक है, तो क्या कभी किसी को ब्लड रिलेटेड बीमारी हो सकता था क्या? कोई चांस नहीं बनता है
है कि नहीं? डॉक्टर का भट्ठी बैठ जाता। एनीमिया वगैरह किसी को होता क्या? नहीं होता। अब जो है हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ प्लेस होता है? वो होता है रेड बोन मैरो में। ठीक है, क्या होता है, कहाँ होता है? रेड बोन मैरो। अब ये सर भैया रेड बोन मैरो कहते किसको है? ठीक है, तो रेड बोन मैरो जो होता है एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है। क्या होता है रेड बोन मैरो? रेड बोन मैरो जो होता है एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे बोन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो है कहाँ पाया जाता है? बोन में जो है पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बोन में पाया जाता है रेड बोन मैरो। अगर चिकन वगैरह खाते होंगे तो उसका जो बोन होता है, बोन के बीच में जो है एक रेड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, यही ठेका लिया हुआ रहता है कि जो है हम आपका जो है आरबीसी को बनाने का काम करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब जो है हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि एरिथ्रोसाइट है, बन तो रहा है, कहाँ बन रहा है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ है? तो बोन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब भैया जो बन रहा है इसका भी तो कुछ प्रोसेस का नाम होगा, हाँ है ना? तो नाम क्या है? एरिथ्रोपोएसिस। अब एरिथ्रोपोएसिस जो है किसका नाम होता है? ये फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। अब आरबीसी का जान लिए तो चलिए डब्ल्यूबीसी का भी जानते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का नाम क्या था? ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोपोएसिस, ठीक, ल्यूकोसाइट्स नाम था, उसमें पोएसिस जोड़ दिए तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, अब डब्ल्यूबीसी का देख लिए तो इसी तरह क्या होता है हमारा? थ्रोम्बोसाइट्स का भी होता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं किसको है? थ्रोम्बोसाइट्स जो है प्लेटलेट्स को कहते हैं। थ्रोम्बोपोएसिस जो होता है ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन किस चीज का होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, चलिए इतना तक हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो है हेमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे हम लोग। किस चीज के बारे में? हेमोग्लोबिन। अभी हेमोग्लोबिन होता क्या है? अब तक तो हम लोग ब्लड करते आ रहे हैं, ब्लड रेड होता है, ब्लड ये होता है, वो होता है। भैया ब्लड रेड कलर का जिस कारण से होता है ये वही महान भाव है जिसके कारण की जो है ब्लड क्या होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, ये किन सब चीज़ों से बना हुआ है? देखिए तो आपको ना लग रहा है कि जो है ग्लोबिन के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं, तो उसके बारे में उसके बाद कौन बचा? हेमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन नाम है। तो हीम मतलब क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन क्या है? एक
प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन। जो आयरन होता है ना, आयरन जो होता है, ये जो होता है हमारे ब्लड में फेरस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? फेरस के फॉर्म में होता है। फेरस के फॉर्म में जो होता है। आरबीसी का जो होता है लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग जान लिए आरबीसी बनता है, कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? तो बोन में पाया जाता है। अब जो है हम लोग बन गया, मैच्योर हो गया, उसमें न्यूक्लियस भी हट गया, है कि नहीं? मैच्योर होने के बाद क्या होता है? न्यूक्लियस तो हट ही जाता है अपनी जगह से। तो जो है सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। अब क्या होता है, सब चीज़ का एक होता है लाइफ स्पैन। आदमी का भी एवरेज एज 60 साल है कि नहीं? तो उसके बॉडी में जो चीज़ है उसका भी तो एक लाइफ स्पैन होगा, कि जिसको बोलते हैं हम लोग जीवन अवधि। ठीक है, तो आरबीसी का जो होता है लाइफ स्पैन वो होता है 120 दिन। 120 डेज का जो होता है, क्या होता है इसका? लाइफ स्पैन होता है। तो 120 दिन के बाद ये कहाँ जाके मरता है? ऐसा तो ना है जहाँ खत्म हुआ वहीं मर गया। तो उससे क्या होगा? आदमी के बॉडी में खुद ब खुद इन्फेक्शन फैलना चालू हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये भैया जो है जाते हैं कहाँ? स्प्लीन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको जो है आत्मदाह करना है, मतलब मरना है। ठीक, तो स्प्लीन बोलता है आओ मर जाओ। ठीक है, ये जो होता है स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। है कि नहीं? आरबीसी का जो होता है ये ग्रेवयार्ड होता है। ठीक, और जो होता है स्प्लीन। ठीक, स्प्लीन को जो होता है मतलब ब्लड फॉर्मेशन का साइट भी बोलते हैं, क्योंकि जब क्रिटिकल कंडीशन होता है, जब ब्लड फॉर्मेशन में कमी होता है, तो स्प्लीन क्या करता है? खुद ब खुद भी क्या होता है? ब्लड सेल्स को बनाना चालू कर देता है। ठीक है, तो जो है अब हम लोग जो है कुछ जैसे कि 120 दिन हो गया, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग जो है मेनली जान लिए कि जो है इसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एबंडेंट सेल होता है, मैमल्स में बायोकॉन्केव शेप में पाया जाता है। हाँ, कुछ मैमल्स जैसे कि एनिमल्स में, वैसे तो हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि लामा और कैमल्स वगैरह हो गए, उसमें ओवल शेप का पाया जाता है आरबीसी। ये इस टाइप का आरबीसी पाया जाएगा उसमें, ओवल शेप। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानना नहीं है। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, है कि नहीं? और स्प्लीन को जो है देखिए, ये मरने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है स्प्लीन के पास आता है। कुछ पोर्शन जो है बोन मैरो में भी मरता है, कुछ बोन मैरो किस में मरता है? लीवर में भी जो है ये डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, तो स्प्लीन को जो होता है ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी बोलते हैं। अब ब्लड बैंक क्यों बोलते हैं? जब इमरजेंसी का टाइम होता है ना, मान लिया जाए कि जो है हमारा बॉडी जो है मतलब रेड ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो जो है नहीं बना पा रहा है किसी कारण, बस कोई भी डिफेक्ट हो सकता है बॉडी में, बॉडी है तो ढेर सारा बीमारी हो सकता है। तो उस टाइम में जो होता है हमारा स्प्लीन जो होता है मतलब जो है आरबीसी या फिर ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। इसीलिए जो होता है स्प्लीन को जो क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये एवरेज एज जो होता है कितना है इसका? 120 दिन। ठीक है, आरबीसी का। जब ब्लड बैंक में विजिट नहीं किए हैं तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? कभी ना कभी। तो ब्लड बैंक में जो होता है आरबीसी का जो दिन होता है वो 35 से 42 मतलब 35 to 42 डेज तक जो है इसको रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कुछ देखेंगे आगे। एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो होता है 30 ट्रिलियन आरबीसी पाया जाता है। कितना? 30 ट्रिलियन आरबीसी जो होता है एवरेज ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। और 1 ट्रिलियन बराबर लगभग 1 लाख करोड़। ठीक है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कितना आरबीसी हमारे बॉडी में है। ठीक है, चलिए
लगभग, अब देखिए सर्कुलेशन होता रहता है बॉडी में, है ना। ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, पूरा बॉडी में होता रहता है। ये जो पूरा कंप्लीट वन सर्कुलेशन करने में वो जो है कितना टाइम लेता है, 20 सेकेंड्स का लेता है। एक कंप्लीट सर्कुलेशन करने में मतलब एक बार ऑक्सीजन युक्त हुआ और फिर जो है पूरी तरह से जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिपटा गया, ठीक है, वो एक मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल जो सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट करता है। मतलब सीधा हुआ भैया, यहाँ से स्टार्ट हुए तुम और यहाँ आके पहुँचे, ठीक। तो ये जो कंप्लीट साइकिल हुआ ना, ये इसमें कितना लगता है, 20 सेकंड पूरा लगता है। चलिए, आरबीसी का जो डायमीटर होता है, डायमीटर ये मान लिया जाए आरबीसी, तो डायमीटर किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। तो ये डायमीटर जो होता है 7.5 माइक्रोन होता है, ठीक। चलिए, आरबीसी का जो डायमीटर होता है कितना होता है, 7.5 माइक्रोन होता है। अब जो है हम लोग जो है आरबीसी की कमी से जो है कुछ बीमारी वगैरह होते हैं जो कि मतलब ब्लड की कमी से होते हैं, उसके बारे में जो है अगले वीडियोस में। तो आज जो है हम लोग लगभग आरबीसी के बारे में जो है सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जान चुके हैं। आज का वीडियो हम लोग जो है यहीं पे कंक्लूड करेंगे और इसके लिए आप लोग देखें, इसके लिए थैंक यू।